जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। हम ज्योग्राफी निरंतर पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हमने पिछली कक्षा में भारत के क्या पढ़े थे, खनिज पढ़े थे। खनिज हमारे एक क्लास में कराना संभव नहीं था, इसलिए आज मैं खनिज का दूसरा शो लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो बच्चा आइए मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। मैंने आपको खनिज बताए थे, तो खनिज मैंने 3 बताए थे। एक मैंने आपको बताए थे धात्विक खनिज, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनको रिकॉल कर रहा हूँ। एक बताए थे मैंने धात्विक खनिज, ठीक है। उसके साथ मैंने बताए थे अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और उसके बाद बच्चा मैंने क्या बताया था आपको, तो मैंने बताया था अपना ईंधन, ईंधन खनिज। और ईंधन खनिज में कल हमने क्या किया था भैया, कोयले पर चर्चा की थी। हमारा कोयला, काला सोना, इस पर चर्चा की थी। और हमारा ये जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम हमारा क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो कल मैंने पेट्रोलियम में आपको असम से संबंधित जो भी हमारे चीज़ें थी वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। उसके साथ आज क्या करेंगे, असम के बाद गुजरात में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें खनिज मिलता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ऐसी जगह है बच्चा जहाँ से हमें खनिज मिलता है। थोड़ा सा राजस्थान को भी हमारी जो पेट्रोलियम है वो टच करती है, तो उसको आज हम चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा वही है। आइए, तो मैं आज पहले आपको मैंने क्या कल असम करा दिया था पेट्रोलियम से संबंधित, आज मैं गुजरात से शुरू करता हूँ। आइए ज़रा, ठीक है। आप लगाएंगे हेडिंग गुजरात, देखेंगे कि गुजरात में किस किस जगह से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति हो रही है। तो गुजरात हेडिंग लगाइए। और गुजरात में बाबू मैं आपको बताता हूँ, पहले ओरली आप सुन लो। गुजरात में एक हमारी जगह है अंकलेश्वर, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। और अंकलेश्वर हर बार परीक्षा में आती रही है, तो अंकलेश्वर आपको अच्छे से माइंड में अपनी ऐड करनी है। उसके बाद एक जगह है महसाना, महसाना के बाद एक जगह है कलोल, कलोल के बाद एक जगह है कोयली, कोयली के बाद एक कुछ क्षेत्र हमारा खंबात की खाड़ी का भी आता है। और बाबू गुजरात में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो हमारी जामनगर। जामनगर कैसे महत्वपूर्ण है, जामनगर में हमारे रिलायंस की 2 रिफाइनरी लगी हुई हैं, जहाँ पर हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम जो आता है तेल, कच्चा तेल, उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। गुजरात में जामनगर में, गुजरात के जामनगर में क्या है रिलायंस की 2 रिफाइनरी लगी हुई हैं। चलिए आइए, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं, वो जगह कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं अंकलेश्वर ही आपको लिखाऊंगा, अंकलेश्वर, ठीक है। ये आपको भैया बहुत अच्छे से आपकी नॉलेज में ऐड करना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद एक जगह आती है कलाल, क्या आती है, कलाल आ जाता है, या कभी कभी कलोल भी आ जाता है, तो कलोल कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आती है कोयली, ठीक है, कोयली, ठीक है। उसके बाद कोयली के बाद चलेंगे तो महसाना, महसाना, ये वो जगह हैं जहाँ से हमें क्या हो रहा है भैया, पेट्रोलियम की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ गए तो खंबात की खाड़ी का कुछ क्षेत्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र है तो कुछ क्षेत्र ही लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण जगह, वो हमारी क्या है, जामनगर। और जामनगर में भैया क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जामनगर में हमारी क्या है, 2 रिलायंस की रिफाइनरी हैं, 2 रिलायंस की रिफाइनरी हैं, जहाँ पर हमारा तेल क्या होता है, रिफाइन होता है, रिफाइनरी, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको भैया क्या करना है, पढ़ना है। ये हमारी गुजरात में वो जगह हैं जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कच्चा तेल मिल रहा है या पेट्रोलियम मिल रहा है। साथ ही साथ एक प्रश्न बनता है कि पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं। जैसे जैसे हरी क्रांति आती है, लाल क्रांति आती है मांस और टमाटर से संबंधित, है ना। रजत क्रांति आती है अंडे वगैरह से संबंधित। उसी तरीके से पूछा जाता है कि पेट्रोलियम से संबंधित जो क्रांति होती है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चा उसे कहते हैं काली क्रांति। काली क्रांति कहिए, एक बार परीक्षा में आया था कृष्ण क्रांति, तो काली और कृष्ण बात एक ही है, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आइए मैं कलर चेंज कर दूंगा, चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी और आप क्या करेंगे, अपने माइंड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आइए, पेट्रोलियम क्रांति को क्या कहते हैं भैया, काली क्रांति, ठीक है। या फिर काली क्रांति नहीं आएगी तो फिर आएगी कृष्ण, कृष्ण क्रांति, हमारे प्रभु कृष्ण, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज में ऐड करना है।
ये 1 नंबर सीधा सीधा कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आप मेरा मानना है गलत करके नहीं आएंगे। अच्छा, इसके साथ अब मैंने आपको बताया था गुजरात, गुजरात के बाद अब क्या है हमारा महाराष्ट्र है। तो मैं इस स्लाइड पर नहीं करूँगा क्योंकि हौच पौच हो जाएगी, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, महाराष्ट्र में एक जगह है बहुत फेमस, आइए हेडिंग लगाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं अपने आप ही आपको कराता जाऊँगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। बस आप क्या करेंगे, ईयरबड्स या ईयरफोन लगाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे और प्यार से क्लास को एंजॉय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर लगे कि अगर चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं तो लिख लेंगे, लिखना वैसे आवश्यक है, लेकिन साथ साथ मत लिखिए, प्रयास कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पहले सुनिए मुझे। अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको कहानी क्या होगी, सीधी दिमाग में फीड होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद लिख लीजिए, 5 मिनट में 10 मिनट में लिख जाएगा। तो महाराष्ट्र, अच्छा बाबू मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी चीज़ पहले आपको समझाऊँगा जो मेरा काम है और मैं मानता हूँ मुझे करना भी चाहिए। देखिए ये बच्चा क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ओरल मैप बनाया है हमने भारत का। तो बच्चा ये एक जगह है और इसका नाम क्या है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, कलर चेंज कर लूँ पर मज़ा आएगा। आइए ये एक जगह है, क्या हुआ, चेंज क्यों नहीं हुए भाई, देखो ये है, ठीक है, और ये है हमारा GJ, क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ आए तो M और H, ये क्या है, MH। MH को क्या कहते हैं हम, महाराष्ट्र कहते हैं। मैं आपको पहले क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं लिखा दूंगा, एक सेकंड का काम है लिखने का, लेकिन आप एक बार इसे समझ लीजिए। अगर आप समझ गए तो मैप ही आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही क्या है हमारा, मान लीजिए, आइए महाराष्ट्र में मान लीजिए ये हमने क्या बनाया है, ये हमारा है भैया मुंबई शहर, ठीक है, मुंबई या बॉम्बे एक ही बात है, ये हमारा मुंबई शहर, ठीक है। ओरल मैप है बस समझाने के लिए। मुंबई शहर से बच्चा क्या है, मुंबई शहर से कितना, 176, कितना, 176 किलोमीटर दूर। मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर, जब समुद्र की तरफ हम चलेंगे तो 176 किलोमीटर दूर बच्चा एक ये जगह है, और इस जगह का नाम क्या है, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई इसे कहते हैं। ये एक जगह है, ठीक है, ये मैंने जगह बनाई है, ठीक है। और कितनी है ये दूर, 176 किलोमीटर है, तो इसे कहते हैं मुंबई हाई, ठीक है, या बाबू क्या कह देंगे इसी को, बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई, एक ही बात है, बॉम्बे हाई। ये एक ऐसी जगह है जहां अभी प्रेजेंट में हमें, अभी की जो प्रेजेंट की स्थिति है, ये वो जगह है कि वर्तमान में सर्वाधिक जो हमें तेल की मात्रा, जो हमें तेल मिल पा रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, बॉम्बे हाई से मिल रहा है। हमें तेल कहाँ से मिल रहा है भैया, यहाँ से मिल रहा है। तो इसके बारे में ज़रा लिख लूँ, ये मैंने जो जगह बनाई है इसी के बारे में आपको लिखाता हूँ। आइए ज़रा, ये जगह है, इसको एरो लगाएंगे और लिखेंगे वर्तमान में सर्वाधिक, क्या, वर्तमान में सर्वाधिक खनिज की मात्रा, खनिज या पेट्रोलियम की मात्रा यहीं से क्या हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, ठीक है। मैंने मैप क्यों बनाया है, मैंने मैप इसलिए बनाया है, इसका भी एक रीज़न है। सर क्या है, देखो ये मैंने बताया था आपको मुंबई शहर है, और मुंबई शहर को मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर किसी को बच्चे को याद हो तो मुझे बताएगा कि मुंबई शहर किस द्वीप पर है। तो मुंबई शहर है हमारा सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर। इसके बारे में एक चीज़ और आती है, क्या चीज़ आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा द्वीप है, तो मुंबई है, ठीक है, वो सॉरी सालसेट द्वीप है, और वो कहाँ है,
सॉल्सिड द्वीप पर कौन सा शहर है, तो मुंबई शहर है। इस तरीके से पढ़ेंगे आप, चीज़ें रिकॉल होती चली जाएँ, होती चली जाएँ, होती चली जाएँ। एक स्टेज वो आएगी कि जब आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे, समझ रहे हैं आप। एक स्टेज वो आ जाएगी कि जब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे आप, और आपके माइंड में ये चीज़ें एकदम बढ़िया से क्या हो जाएंगी बच्चा, सेट हो जाएंगी। और यही मेरा काम है कि आपके दिमाग के सारे पट खोल दूँ मैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा गुजरात था, ये महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में ये है हमारा क्या, मुंबई शहर। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर एक जगह है, इसे कहते हैं मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, ठीक है। जहाँ से क्या हो रहा है, वर्तमान में सर्वाधिक खनिज और पेट्रोलियम की मात्रा हमें कहाँ से, यहीं से हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसके बारे में एक चीज़ और आती है बच्चा कि इसकी खोज कैसे हुई, क्या हुई, तो मैं आपको बताता हूँ। सन 1976 में समुद्र सम्राट नामक एक जलयान से क्या हुआ था, इस क्षेत्र की हमने क्या की थी, खोज की थी। आइए लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे मुंबई हाई, मुंबई हाई या स्लैश करके बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई की खोज सन 1976 में, किसमें, सन 1976 में किसने की थी भैया, तो वो हमारी की थी समुद्र सम्राट नामक जलयान ने, ठीक है। ये स्टेटमेंट आया था इसलिए मैंने आपको लिखाया है, समुद्र सम्राट नामक जलयान ने की थी, ठीक है। ये आपको भैया क्या करनी है, नॉलेज अपने माइंड में बच्चा ऐड करनी है, ठीक है। कि खोज कैसे हुई है तो बता देंगे। सन 1976 में समुद्र सम्राट नामक जलयान ने की थी, ठीक है। हाँ, एक ही बात है, समझ लेंगे आप, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट इसके बारे में और आता है। वो क्या आता है, यहाँ से निकाले गए पेट्रोलियम में क्या बच्चा, गंधक नहीं मिलता, गंधक नहीं पाया जाता बिल्कुल। तो वो स्टेटमेंट मैं यही लिखता हूँ, आइए मेरे साथ, ठीक है। मेरा काम ही है चीज़ें लिखाना, इम्पोर्टेंट। यहाँ से निकाले गए पेट्रोलियम में क्या नहीं मिलता, गंधक नहीं मिलता। साफ साफ लिखता हूँ, यहाँ से निकाले गए, ये स्टेटमेंट आया है इसलिए मैं करा रहा हूँ, से निकाले गए पेट्रोलियम में गंधक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो भैया ये इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको महाराष्ट्र के बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दी है, ये सारी नॉलेज किसकी है, ये सब जो पूरा ये जो फ्लो चार्ट बना है वो सब किसका है, महाराष्ट्र का है। आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है, इस तरीके से। ये फ्लो चार्ट बनाने का मेरा मतलब समझ गए आप। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा हमारे उद्योग जो हैं तटवर्ती राज्यों में क्यों हैं। जो हमारे तटीय राज्य हैं कितने हैं, 9 हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्वाधिक जो उद्योग है हमारे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कुछ केरल में है, इधर पश्चिम बंगाल में चले जाओ। ऐसा क्यों है, ऐसा बच्चा इसलिए है, यहाँ क्या है, खनिजों की जो मात्रा है वो पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाती है, जल की कोई समस्या नहीं आती। इसीलिए क्या होता है बच्चा, हमारे जो तटवर्ती राज्य हैं वहीं हम उद्योग स्थापित करते हैं, वहीं हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, कंपनियाँ लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ परिवहन का संसाधन अच्छा है। भाई समुद्र है तो परिवहन का संसाधन अच्छा है, कोई भी चीज़ हमें बाहर से मंगानी है आराम से इजीली आ जाती है। अब पता चले आप नोएडा और दिल्ली में खोल लीजिए, पता चले सामान आज आना है, आज 3 महीने बाद रहा है, ट्रैफिक इतना है। तो इसलिए क्या है बच्चा, जो तटवर्ती राज्य हैं वहीं पर हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित होते हैं। आप इसको बनाइए, फिर एक लाइन इसमें नोट करके मैं लिखाऊंगा, वो आपको लिखनी है। चलिए आइए, इसी में एक लाइन आप नोट लगा के लिखेंगे, नोट, ठीक है, नोट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नोट लगा कर लिखेंगे। नोट लगा कर लिखना क्या है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में बच्चा 3 जगह है, एक हमारी ऐश्वर्य के बाद मंगलम और भाग्यम, ऐश्वर्य, मंगलम और भाग्यम। वहाँ से क्या हो रहा है, हमें खनिज तेलों की
प्राप्ति हो रही है या खनिज क्षेत्रों की क्या की गई है, खोज की गई है। तो लिखते हैं राजस्थान के बाड़मेर में ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्या राय नहीं है, ठीक है, ऐश्वर्य मंगलम, ये मंगलम और ऐश्वर्य ये सीधे सीधे एक बार परीक्षा में आ चुके हैं। ऐश्वर्य मंगलम और भाग्यम, ऐश्वर्य मंगलम और भाग्यम क्या की गई है, तेल क्षेत्रों की खोज की गई है, ठीक है, खोज की गई है। इसके साथ साथ ही एक जगह और है बच्चा, वो क्या है हमारी, वो हमारी जगह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक रावा तटीय क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में क्या है, रावा तटीय क्षेत्र है, जहाँ से हमें क्या हो रहा है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। तो वो भी यही लिख लेंगे। कलर चेंज करता हूँ मैं, आइए ज़रा। आंध्र प्रदेश के रावा तटीय क्षेत्र से, आंध्र प्रदेश के रावा तटीय क्षेत्र से क्या मिल रहा है हमें, खनिज तेल, तेज लिख दिया मैंने गलती से, खनिज तेल एवं क्या हो रहा है, प्राकृतिक गैसों का उत्पादन मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है या मिला है, ठीक है, मिल रहा है। इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, समझ गए, इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैंने ये पहले आपको महाराष्ट्र बताया था, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कौन सी जगह है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है बच्चा बाड़मेर है, और बाड़मेर में कौन सा, ऐश्वर्य मंगलम भाग्यम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ गए तो ये हमारा कौन सा, रावा, कौन सा, रावा तटीय क्षेत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर इससे आगे चलता हूँ। चलिए भाई, तो हमने क्या किया है, अपने जो ईंधन खनिज थे उन पर चर्चा हुई। अब हम चलेंगे जरा कहाँ, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में मैंने आपको बताया था लौह, अयस्क, और उसके साथ साथ मैं तांबा बताया था, सोना बताया था, चांदी बताया था, तो उस पर चर्चा करते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे आप धात्विक खनिज, ठीक है। क्या हेडिंग लगाएंगे भैया, धात्विक खनिज, हेडिंग लगाइए आप। धात्विक खनिज, ठीक है। और धात्विक खनिज में सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे मेरे भाई, वो किस पर करेंगे, लौह अयस्क पर। धात्विक खनिज होते क्या हैं सर, प्राप्ति इनकी कहाँ से होती है, तो मैं आपको बताऊं, धात्विक खनिज की प्राप्ति हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। धारवाड़ क्या है, धारवाड़ बच्चा क्या है, एक कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ एक चट्टान थी जहाँ से हमें क्या, लोहा मिला। लोहा मिला तो धारवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट था उसी के नाम पर हमने उसका नाम रख दिया धारवाड़ चट्टान है, समझ गए। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, ठीक है। तो इसकी प्राप्ति पहले लिखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आइए, ठीक है। लिखेंगे प्राप्ति, यार पतला ज़्यादा चल रहा है आज, आइए अब सही है। अब लिखेंगे प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति लिखेंगे तो धारवाड़ चट्टानों से, ठीक है। और धारवाड़ मैंने क्या बताया, धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक में, ठीक है। तो वहीं से हमें लौह अयस्क प्राप्त हुआ, तो हमने उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया क्या, धारवाड़ चट्टान है। अब आइए लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या होता है लौह एक सेकंड, लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल के रूप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। पहले ये कच्चे माल के रूप में होते हैं लौह अयस्क जो भी होते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं, फिर उनसे पक्का माल बनाते हैं। जैसे आप मकान बनाइए, उसके लिए सरिया चाहिए,
ठीक है, या फिर आप कोई भी निर्माण कार्य कीजिए तो तरह तरह का लोहा लगता है। तो पहले ये कच्चा ही होता है, फिर जब ये इसको आकार दिया जाता है पकाने के बाद या मतलब गर्म करने के बाद, वो चीज़ एक अलग है। तो हेडिंग लगाएंगे लौह अयस्क। क्या लगाएंगे भैया? लौह अयस्क। ठीक है, ये आप हेडिंग लगाइए मेरे साथ। और अब मैं करता हूँ इसका कलर चेंज। ठीक है, और कलर चेंज करके क्या करते हैं, इसकी प्राप्ति लिख लो। तो प्राप्ति भैया इसकी भी क्या है, यही है जो ऊपर है, धारवाड़ चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है। ठीक है, प्राप्ति इसकी क्या है, धारवाड़ चट्टाने हैं। लौह इस्पात उद्योग के, सॉरी एक सेकंड, लौह मैं लिखाई देता हूँ, क्या हो रहा है, लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि पहले ये कच्चा माल होता है। ठीक है, लौह इस्पात, फिर मैंने आपको बताया था इसको पकाएंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद क्या करेंगे, तरह तरह की इससे चीज़ें बनाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता होती है। सरिया बना लो या लोहे का आप कोई भी सामान ले लो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बनती हैं। इसके साथ ही साथ बच्चा इसके 4 प्रकार होते हैं लौह अयस्क के, है ना। तो वो मैं आपको क्या करता हूँ, गुणवत्ता के हिसाब से मैं आपको लिखाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हमारा हेमेराइट, तीसरा होता है लिग्माटाइट और चौथा होता है सेनेराइट। तो मैं क्या करता हूँ, यही लिखा देता हूँ, यही लिखा देता हूँ। कितने प्रकार मैंने आपको बताए हैं, इनके 4 प्रकार होते हैं, किसके, लौह अयस्क के। ठीक है, लौह अयस्क के। ठीक है, कितने, 4 प्रकार। ठीक है, ये होते हैं 4 प्रकार। और मैंने आपको बताया था मैं क्या करूँगा, गुणवत्ता के हिसाब से लिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा गुणवत्ता किसकी है या सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी अच्छी है। ठीक है, मैग्नेटाइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पर, तो हम इसको दे दिया हमने क्या, एरो। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है हेमेराइट, तो लिख लेंगे हेमेराइट। ठीक है, और बाबू तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो होता है लिग्माटाइट, और चौथे नंबर पर आता है जो सबसे लोएस्ट होता है लौह इस्पात, वो होता है क्या होता है हमारा, सेडेराइट, सेडेराइट बोलते हैं उसको। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे लिमोनाइट, के नाम ऐसे हैं अजीब से यार, लिमोनाइट। ठीक है, और सबसे जो लोवेस्ट है हमारा सिडेराइट, सिडेराइट। ठीक है, तो वो हमारा सबसे कौन सा वाला, हमारा आइए एक सेकंड, हमारा जी मैग्नेटाइट है, वो कैसा है, सबसे उच्च कोटि का है, और हमारा सिडेराइट कैसा है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है। ये मैंने आपको गुणवत्ता के क्रम में लिखा है, ये सबसे अच्छी गुणवत्ता इसकी होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये। अब इनकी अगर गुणवत्ता की बात आ जाए तो इतना कर ही रहे हो तो लिख लो 90 से, सॉरी माफ़ करेंगे, 80 से 90%। इसका बाबू क्या होता है, तो 70 से 80%। इसकी बात आ जाती है तो ये होता है 50 से 60%, 50 से 60%। और ये सबसे ख़राब होता है, इसका होता है 30 से लेकर 40%। ठीक है, ये इनका क्या होता है भैया, इनकी ये गुणवत्ता है। अच्छा, गुणवत्ता में आप इन पर इतना ध्यान नहीं भी देंगे, लेकिन आप ये अपनी नॉलेज के लिए माइंड में रखिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो आप क्या करेंगे, माइंड नहीं करेंगे। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, लौह अयस्क में शीर्षराज और उसके बाद भंडारण और उत्पादक में जो भी है मैं उनको लिखाऊंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए लिखेंगे शीर्ष उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य किसके, लौह अयस्क के। बार बार मैं नहीं लिखाऊंगा आपको, मैं बार बार आपको नहीं लिखाऊंगा। अब लिखेंगे शीर्ष भंडारण राज्य, शीर्ष
भंडारण राज्य। ठीक है, आइए ज़रा अब एक क्या कर लीजिए, इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। ये लौह इस्पात के हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बार बार बताना पड़ेगा। तो जब उत्पादन की बात आएगी भैया, तो उत्पादन में हमारा पहले नंबर पर आता है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर हमारा जो आता है वो आता है कर्नाटक। तो लिख लो, पहले नंबर पर क्या आता है, तो आता है हमारा क्या, उड़ीसा। ठीक है बाबू, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे अपना क्या, कर्नाटक। ठीक है, ये तो हो गया उत्पादन में। ये भी मैंने क्रमवार लिखाए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो मैं आपको चीज़ कराऊं वो क्रमवार लिखाता हूं, अगर गुणवत्ता है तो और क्रम में है तो उसी हिसाब से मैं लिखाता हूं। अब जब चलेंगे भंडारण में, तो भंडारण में हमारा शीर्ष पर आ जाता है क्या, कर्नाटक। भंडारण में हमारा शीर्ष पर क्या आ जाता है भैया, कर्नाटक। यहाँ जो नीचे था वो अब पहुँच जाएगा पहले नंबर पर भंडार करने में। तो भंडार करने में पहले क्या आ जाता है, कर्नाटक। और दूसरे नंबर पर बच्चा जो हमारा आता है वो आता है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर हमारा आता है उड़ीसा। ठीक है, और तीसरा नंबर जो है भाई वो है हमारा किसका, झारखंड का। ठीक है, झारखंड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या करना है भैया, टेबल बनानी है और अपने माइंड में याद रखनी है। अब इसके साथ अब हम क्या करेंगे, उत्पादन क्षेत्र देखेंगे। उत्पादन क्षेत्र क्या देखेंगे, ऐसी कौन सी जगह है कर्नाटक में जहाँ से हमें उत्पादन मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह है, और झारखंड में कौन सी जगह है, उसके साथ साथ उड़ीसा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इनके उत्पादन जो क्षेत्र हैं। तो आप इसको बनाइए, फिर मैं 1 मिनट में लिखाता हूँ। चलिए आइए, तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना क्या, सबसे पहले देखेंगे हम अपनी उत्पादन क्षेत्र। लिख लो, पहले हेडिंग लगाओ, उत्पादन क्षेत्र। और ये सब किसकी बात हो रही है, ये लॉ एस की बात हो रही है। ऐसा नहीं हो कि मैं बार बार आपको लिखाऊं और बार बार आप कंफ्यूज हो। ठीक है, मैं मानता हूं आप इतने समझदार हैं कि जब हम लॉ एस पर चर्चा कर रहे हैं तो उसी पर पीएचडी चल रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो पहले लिखो कर्नाटक। लगभग हर स्टेट में हम क्या करेंगे, 2-2 जगह ऐसी लिख लेंगे जो हमें क्या करनी है, अपनी नॉलेज में ऐड करनी है। तो यहाँ एक बच्चा, एक खदान है और उस खदान का नाम है, आइए, बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, और भैया एक और है, वो है संदूर, सिंदूर नहीं है, संदूर पर्वत। ठीक है, सिंदूर से आप लोग बहुत दूर हैं। सिंदूर के लिए अभी आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, कहीं अच्छी जगह सेट होना है, तब आपकी ज़िंदगी में सिंदूर आएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अब छत्तीसगढ़ पर। राहुल सर बैठे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, काफ़ी खुश हैं वो। ठीक है, तो आइए छत्तीसगढ़। ठीक है भैया, छत्तीसगढ़ में भी हमारी कितनी, 2 जगह हैं, और वो 2 जगह सर कौन सी हैं लिखा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। एक है हमारी कौन सी, बेलेडिला की खान, और एक है डल्ली राजहारा की खान। तो लिख लेंगे बेलेडिला की, ये क्या है, खान है, और डल्ली राजहारा, डल्ली राजहारा की खान। आप इसको बनाइए। उसके बाद उड़ीसा के बारे में जो बात है वो मैं बताऊंगा, और झारखंड के बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और लिख लो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा क्या करें, हल्का सा डीप चले जाए। तो ये जगह अगर पूछी जाए तो ये है, एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक है, और अगर इसकी बात आ जाए तो ये है दुर्ग। ठीक है, ये दोनों ज़िले हैं। ठीक है, दुर्ग जिला और दंतेवाड़ा जिला। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बढ़ाता हूँ आगे। आइए,
मैं इसी को कर देता हूँ साफ और हम चलते हैं झारखंड पर। ठीक है, लिखेंगे झारखंड। और झारखंड में भी भैया क्या है, हमारी 2 खाने हैं और दोनों ही बहुत फेमस है। एक तो है नोवा मुड़ी और एक का नाम है पासरा वीरू। लिख लो ज़रा, एक है हमारी नोवा मुड़ी, नोवा मुड़ी की खान, ठीक है, और एक है पासरा वीरू, पासरा वीरू की खान। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं है झारखंड लिख रहे हैं फिर एकदम लिखते चले जा रहे हैं लंबा लंबा, ऐसा नहीं करनी है, इस तरीके से करना है। और अगर ये पूछे जाए ये दोनों कहाँ हैं, अगर ये बता दें सर तो मज़ा आ जाए। तो ये दोनों जो बच्चा है ना, ये दोनों ये एक झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिंहभूमि। ठीक है, तो कहाँ है ये दोनों, सिंहभूमि है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जब सब में 2-2 बताई हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उड़ीसा को ही क्यों छोड़ूं। उड़ीसा में भी आपको कितने बताऊंगा, 2 बताऊंगा। एक तो हमारा आता है बादाम पहाड़ या बादामी पहाड़ी करके आ जाता है या बादाम पहाड़ करके आ जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा गुरु महेसानी। आइए, तो एक तो आ जाता है बादाम पहाड़ और एक आ जाता है गुरु महेसानी। ठीक है, ये भैया आपको अपनी नॉलेज में एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फ़िल्टर करके क्या करनी है, लिख लेनी है। अब सर आपने इनकी जगह बताई थी तो इनकी भी बता दो। बिल्कुल बता देंगे सर। ये जो है एक जगह है मयूरभंज, गंज नहीं है, ये साफ लिखता हूँ मैं एक बार फिर से, मयूरभंज है ये, मयूरभंज। ठीक है, ये मयूरभंज है और ये दोनों कहाँ पाई जाएंगे भैया, तो मयूरभंज में पाई जाएंगे। आपको लगता है क्या इससे ज़्यादा और कुछ डीप पूछेगा? मुझे तो नहीं लग रहा यार, इतने में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं। अब मैंने आपको उत्पादन क्षेत्र बता दिए और उत्पादन क्षेत्र के बाद मैं आपको ये और बता देता हूँ एक बार कौन कौन से उद्योग हैं, किस किस राज्य में हैं। बच्चा क्या हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम अपना उद्योग जो है क्या करें, स्वतः उसका बोझ उठा सकें। तो हमने क्या किया था कि कुछ चीज़ें हमारे पास थी, कुछ हमने क्या किया, देशों से सहयोग लिया, जैसे जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। ठीक है, इनसे हमने क्या किया भैया, सहायता मांगी और इन्होंने हमारी सहायता की और इनकी सहायता से हमने क्या किया भैया, उद्योग स्थापित किए। कहाँ, अपने देश में। तो मैं आपको लौह इस्पात उद्योग और किस राज्य में है, स्थापना वर्ष क्या है और सहयोगी देश क्या है, ये एक मैं फ्लो चार्ट आपको बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया सा। आइए, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद दूसरा लगाएंगे राज्य। ठीक है, और राज्य के बाद स्थापना वर्ष, किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, और सहयोगी देश, इसी तरीके से आपको एक प्यारा सा क्या करना भैया, इसी तरीके से एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाना है। बिल्कुल भी वन लाइनर मत लिखिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। क्यों, वन लाइनर से आपका क्या होता है, दिमाग की स्पीड कम होती है और अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सोचने की क्षमता आपकी जो क्या होती है, ब्रॉड हो जाती है। माइंड आपका तेज़ चलता है और माइंड आपको तेज़ ही चलाना है। मंद जो है दिमाग का अब कोई काम नहीं रहा है परीक्षाओं में। आपका दिमाग जितना फास्ट काम कर रहा है उतना अच्छा आप करोगे। तो पहले हम लिखते हैं, आइए, तो उद्योगों के पहले नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 पर लिखेंगे हम पहले राउर केला। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम भिलाई। कौन सा लिखेंगे भैया, भिलाई। उसके बाद तीसरा लिख लेंगे भाई हम अपना दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर। और एक और हमारा बोकारो,
बोकारो, ठीक है, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ये मैंने जो पिछले लेक्चर हुए हैं उनमें भी क्या किया था भैया, चर्चा की थी। अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा कम आएगा। स्मार्ट बोर्ड है तो क्यों ना स्मार्टनेस का यूज किया जाए। अब राज्य पूछ लिया जाए तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अब भिलाई की बात आ जाए तो भिलाई के लिए आप चले जाएंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद हम आ गए दुर्गापुर, तो दुर्गापुर मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद आए हम बोकारो, बोकारो हमारा कहाँ है? मित्र पर गमछा झार वाले, झारखंड में, आइए, ठीक है, ये है स्थिति, ठीक है। अब अगर इसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा, फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ, स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो जो पहले तीन हैं, उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ वाला और पश्चिम बंगाल वाला, कौन सा? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों एक ही वर्ष में स्थापित किए गए थे, कुछ महीनों का अंतर था। तो ये कहते बच्चा 1955, ये भी 1955, और बच्चा ये भी कब? 1955। और जो हमारा झारखंड वाला था बोकारो, वो हुआ है भैया 1964 में। ये इनकी क्या हो गई? स्थापना वर्ष हो गई। अब किस किस सहयोग से हमने जो मतलब ये खोले हैं, मैं उनका क्या करता हूँ, नाम और लिखा देता हूँ। जैसे हमारा राउरकेला है, वो हमने क्या, जर्मनी की सहायता से किया, उद्योग स्थापित किया था, मतलब हमने जर्मनी की सहायता ली और शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ में हमारा सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से हुआ। दुर्गापुर वाला जो हमारा पश्चिम बंगाल में जो उद्योग है, वो किसकी सहायता से? ब्रिटेन। उसके बाद बोकारो, बोकारो में फिर रूस ने कहा हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा साथ हम देंगे। चलिए आइए, तो स्मार्ट बोर्ड है तो फिर स्मार्टनेस का यूज कर लो और कलर चेंज कर लो, आ जाओ। तो ये हो जाएगा बच्चा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की सहायता से। उसके बाद सोवियत संघ कह लो या फिर इसे कह लो रूस। उसके बाद आ जाओ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद दोबारा रूस ने कहा कि हम फिर से आपके साथ हैं। सोवियत संघ को ही क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। ये टेबल आपको इस तरीके से बनानी है भाई बाबू, ठीक है। कोई भी मगरमच्छ ये नहीं सोचेगा कि मैं वन लाइनर लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से। ये देखिए स्मार्ट बोर्ड है तो पूरी पूरी स्मार्टनेस का यूज करो, ठीक है। अब इसमें एरो वगैरह लगाने की मुझे नहीं लगता इस तरीके से मैं एरो लगाऊं तो मज़ा आएगा। चलो मैं लगा ही देता हूँ, आइए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपको, इसी तरीके से आपको अपनी नोट्स में क्या लगाना भैया? फ्लो चार्ट बनाना बढ़िया सा। ये देखिए, ये बताइए कोई दिक्कत आएगी? और अगर आप वन लाइनर लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर क्या करता हूँ भैया, आपका कॉपर बचा है उस पर चर्चा करूँगा। चलिए आइए, अब चलते हैं हम कॉपर पर। कॉपर के बारे में एक हिस्ट्री से संबंधित मैं आपको चीज़ बताऊंगा। कॉपर हमारी एक ऐसी धातु है जो मानव ने सर्वप्रथम क्या की थी? प्रयोग की थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? कॉपर है। अच्छा, कॉपर कहाँ से प्राप्त होता है? तो कॉपर भी हमारा धारवाड़ चट्टानों से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। और शीर्ष तांबा भंडारण अगर राज्य पूछा जाए तो वो मैं आपको आइए क्रमानुसार बताता हूँ। पहले राजस्थान है, फिर MP है, इस तरीके से है। तो हेडिंग लगाएंगे आप पहले कॉपर। कॉपर कहो या इसी को बाबू एक और नाम दिया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है तांबा। क्या नाम दिया जाता है? तांबा, ठीक है। ये रहा हमारा कॉपर या तांबा, ठीक है। प्राप्ति की बात कर लेते हैं, तो इन्हें भी मोची प्राप्ति करवाते हैं। आइए, ये है हमारी प्राप्ति, ठीक है। प्राप्ति कहाँ से हो रही है? धारवाड़ चट्टानों से। धारवाड़ चट्टानों से क्या हो रही है? धारवाड़ चट्टानों से इसकी हमें क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, तो लिख लेंगे इसके बारे में। मानव द्वारा, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा परीक्षा में, कई परीक्षाओं में आया है। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु या पहली धातु? प्रथम धातु।
ये आपका हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है, या उसका मन करेगा तो कहीं भी फेंक देगा। किसी अगर मूड में बैठा होगा तो कहीं भी फेंक देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सबको टच कर रहा है, आपकी ज्योग्राफी की भी नॉलेज टेस्ट कर रहा है ये, ठीक है। साथ साथ आपकी हिस्ट्री की भी क्या कर रहा है भैया, नॉलेज टेस्ट कर रहा है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, और अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ये देखेंगे कि तावा भंडारण में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो आइए, भंडारण में शीर्ष राज्य, आइए ज़रा मेरे साथ 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट रहेंगे आप। तो भंडारण में बाबू हमारा सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर आता है हमारा क्या, एमपी, और फिर आता है भैया क्या, उड़ीसा। तो लिखेंगे राजस्थान, ठीक है। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, मैं लिखाई देता हूं मध्य प्रदेश। ये क्रमवार लिखा रहा हूं मैं, जैसे क्रम है इनका, आप आगे पीछे मत कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। पहले क्या था बच्चा, पहले ये हमारा जो उड़ीसा था, वो मध्य प्रदेश से पहले आता था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है उसमें मध्य प्रदेश चल रहा है, उड़ीसा से आगे भंडारण में, समझ गए। अब उत्पादन देख लेते हैं जरा, उत्पादन में शीर्ष, उत्पादन में शीर्ष राज्य। चलिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से क्रमवार ही तरीके से इसको लिखाऊंगा, और जैसे मैं लिखा दूं उसी तरीके से आप लिख लेना। तो पहले, अब अगर जो उत्पादन की बात आएगी, तो उत्पादन में अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है उसमें हमारा मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है। और उसके बाद हमारा राजस्थान है, राजस्थान। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा, ये आगे पीछे होते रहते हैं। कभी भंडारण यहाँ बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, कभी उत्पादन यहाँ से ज़्यादा कर लिया तो यहाँ से ज़्यादा कर लिया, तो डाटा क्या है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो आपको लिखना है। उसके बाद उड़ीसा हमारी रह गई, उड़ीसा लिख लो सबसे लास्ट में ही अभी। उड़ीसा भंडारण में भी और उत्पादन में भी कहाँ है, लास्ट में। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं और बताऊँगा आपको। इसके उपयोग और लिखा दूँ मैं, चलो मैं लिखा ही देता हूँ, मुझे लग रहा है क्यों छोड़ूं, मैं यही लिखा देता हूँ उपयोग। उपयोग करके लिख देंगे मिश्र धातु के निर्माण में, मिश्र धातु के निर्माण में, ठीक है। लिख लेंगे, इतना छोटी सी बात है, नॉलेज में ऐड कर लेंगे, मिश्र धातु के निर्माण में, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम ये करेंगे कि इसकी कॉपर की जो कुछ खदानें हैं, 3 से 4 खदानें हैं, वो परीक्षाओं में वही रिपीट होती हैं, तो मैं उनको लिखा देता हूँ। चलिए आइए, प्रमुख खदान, हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेरे साथ, प्रमुख खदान। ठीक है, तो प्रमुख खदान, प्रमुख खदानों में बच्चा क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको राजस्थान। राजस्थान में एक खान है, उसका नाम है खेतड़ी की खान। क्या नाम है, खेतड़ी की खान, जो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, झुंझुनू, आपने सुना होगा, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद आती है एक मलाज खंड की खान। मलाज खंड की खान हमारी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो बालाघाट। उसके बाद आती है हमारी मूसावानी। मूसावानी खान हमारी बच्चा कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है झारखंड में, और झारखंड में भी पूछ ले डिस्ट्रिक्ट तो शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट। आइए लिखते हैं ज़रा, तो पहले खेतड़ी की खान पे चर्चा करते हैं। आइए आइए, खेतड़ी की खान, और मैंने ये बताया था आपको कहाँ है, तो राजस्थान। खेतड़ी की खान और राजस्थान हो गया जी।
और राजस्थान में अगर जगह पूछ ले तो झुंझुनू। ठीक है, दूसरी लिख लेंगे, कलर चेंज करेंगे, स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास तो चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मलाज खंड की खान, मलाज खंड की खान। और ये मैंने आपको बताई थी कहाँ पर, हमारी मलाज खंड कहाँ है, एमपी में है, और एमपी में भी एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, लिख लेंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी बालाघाट। ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चा क्या होती है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब एक मैंने आपको खाना और बताई थी मोसावानी, ये मोसावानी नहीं है, याद रखना, कुछ लोग ये समझ लें मोसा, मोसा बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी है अभी, तब आप मोसा बन पाएंगे किसी के। ठीक है, मोसावानी की खान। ठीक है, तो मोसा बनने के लिए आपको क्या करना है, अभी पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। आइए, मोसावानी की खान, झारखंड, और झारखंड में भी अगर जगह पूछ ले तो सिंहभूमि, एक जगह है सिंहभूमि, ज़मीन याद, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सिंहभूमि। उसके बाद बच्चा हमारी एक बची है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड है तो क्यों ना कलर चेंज हो जाए सर, तो मज़ा आ जाए। ठीक है, तो एक हमारी रंगपो की खान, तो जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ में होगी, तो नॉर्थ में ही है। और ये बच्चा हमारे कहाँ है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे क्या है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कौन सा, सिक्किम, जो तीनों तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, ये वहाँ है। तो आज की बच्चा क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे कल मिलेंगे हम। ठीक है, अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़िए इसको। और बच्चा ये जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो बच्चा मैंने जो क्रम लिखाया है ना, इस पर आप ध्यान रखना। अगर ये क्रम आगे पीछे आपने कर दिया तो फिर आप परीक्षा में गलत कर देंगे। इनका क्रम यही है, इसी क्रम में आपको इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको क्या करना है, ये फ्लो चार्ट बनाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।